जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक बालाजी के YouTube चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है उसमें आपका स्वागत करता हूँ। बहुत लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारी शादी नहीं हुई है, तो हमने उसके लिए रामायण की चौपाई डाली थी, उसकी वीडियो बनाई थी। वो वीडियो बनाई थी हमने, उसमें रामायण की चौपाई थंबनेल पे भी डाली थी और हमने कम्युनिटी में भी डाल दी थी। और वो जो जाप करेगा 108 बार रोज 21 दिन तक, मिनिमम 21 दिन तक, और रेगुलर जो करता रहेगा उसकी शादी का जो भी बंधन, जिस तरह का भी बंधन है वो कट जाएगा। और हनुमान जी महाराज और शिव जी पे विश्वास रखना है और पार्वती माता का फोटो लगा करके, अगर पार्वती माता का फोटो नहीं है तो शिव परिवार का फोटो लगा करके या फिर शिव जी का फोटो लगा करके आपको ये उपाय करना है। ये कारगर उपाय है, बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तब उस शास्त्री से पूछा, तब मैंने आपको ये बताया। अब मैंने पार्ट 2, वीडियो का पार्ट 2 वो ये कि बहुत लोगों को मैंने ये भी कहा था कि अगर किसी को काल सर्प दोष है तो वो विधि चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन काल सर्प दोष खत्म करना पड़ेगा तो काम रुकेंगे। काल सर्प दोष का मतलब क्या होता है? जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, इधर राहु इधर केतु और बीच में सारे ग्रह आपके, तो काल सर्प दोष हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ शास्त्री, कुछ पंडित जी, कुछ ज्ञाता, ज्योतिष के ज्ञाता जो कह देते हैं कि अल्प काल सर्प दोष है या आंशिक काल सर्प दोष है, मतलब थोड़ा सा काल सर्प दोष है। लेकिन अगर काल सर्प दोष होगा थोड़ा या अल्प भी या पूरा काल सर्प दोष होगा तो काम तो रुकेगा ना आपके। हर तरह का जो शुभ काम होगा वो रुकेगा, हर तरह का आपको पीछे खींचने का काम रहेगा, हमेशा हर तरह का काम रुकेगा आपका। काल सर्प दोष का काम ये होता है, अगर आंशिक है तो भी, अल्प है तो भी, कई तरह के काल सर्प दोष बताए गए हैं। लेकिन किसी तरह का भी काल सर्प दोष है तो उसका उपाय है जो मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मैंने उन्हीं शास्त्री से पूछा, 3 उपाय उन्होंने बताए। वो तीनों उपाय मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अच्छे तरीके से सुनोगे तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। खुद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? पूरे तरीके से बताऊंगा। पहली बात तो काल सर्प दोष की वजह से होता क्या है? शादी होती नहीं है, रुकावट होती है या टूट जाएगी। वैसे पहली बात तो होती ही नहीं है, बूढ़े हो जाओगे। महिलाएं हैं, लड़के हैं, शादी नहीं होगी लड़कियों की, मतलब, और लड़कों की शादी नहीं होती है। 40 साल 35 साल उम्र हो जाती है। दूसरा, नौकरी में विलंब, नौकरी नहीं लगेगी। तीसरा, नौकरी लगी हुई है, छोटी पोस्ट पे ही हो, पूरी जिंदगी बीत गई, प्रोग्रेस ही नहीं हुई, प्रमोशन ही नहीं हुई। या घर में सबसे बड़े हो, काल सर्प दोष है तो तुम्हारी इतनी सी इज्जत नहीं होती, जबकि तुम साफ सुथरे सुधरे हुए हो। तब भी आपकी हर तरह की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, वहीं की वहीं सीमित रह जाती है, जबकि आप इस लायक होते हैं तो भी। बहुत लोगों को जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा होता है, तो काल सर्प दोष दिखाएं। पहले आपको कुंडली दिखानी होगी। मैं ये नहीं कह रहा काल सर्प दोष ही आपको ये चीज़ें हैं। तो अगर शादी नहीं हो रही तो आपको रामायण वाला उपाय करना चाहिए, चौपाई वाला। अगर कुंडली दिखा दी है आपने शास्त्री को, शास्त्री ने बोला है कि किसी अच्छे शास्त्री को दिखाएंगे, गली के छोटे मोटे पंडित को नहीं दिखाएंगे। होते सब जानकारी वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अच्छी नॉलेज मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100-200 रुपये दक्षिणा देनी पड़े, उसको तो दे दें, लेकिन अच्छे तरीके से देख के बताए वो कि काल सर्प दोष तो नहीं है। काल सर्प दोष नहीं है तो वो उपाय करें, अगर है तो ये उपाय करें जो मैं बताने जा रहा हूँ। 3 उपाय बताऊँगा, तीनों में से कोई एक भी कर सकते हैं। पहली बात, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है उसको 1.25 लाख। खुद करने के लिए तो शास्त्री जी ने मना किया था, लेकिन मैं इसके लिए अनुमति देता हूं कि 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, ये कह के संकल्प लेकर, प्रभु शिव जी भगवान, मैं ये जाप इसलिए कर रहा हूं कि मेरे कुंडली में काल सर्प दोष है, आंशिक, अल्प या पूरा, जैसा भी है उसे आप हटा दीजिए, कृपा करें। मेरी तो कोई गलती हुई है तो क्षमा करें। ये तरीका है, लेकिन इसको हम नहीं बोलेंगे कि आप खुद ही करें, ये नहीं बोलेंगे। घर परिवार में बैठ के बातें करो,
उन्हें समझाओ किसी शास्त्री के द्वारा ब्राह्मणों को बिठा करके 1.25 लाख मंत्र का जाप करवाओ, ठीक है। उसका अच्छे से विधि विधान से पूजन होगा तरीके से। जो भी 10, 20, 50, 30 हज़ार रुपये खर्चा है वो करो। मैं ये नहीं कह रहा मुझे बुलाओ, मुझे नहीं बुलाओ, किसी भी तुम्हारे घर के पास जो कहता हो कालसर्प दोष के लिए महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जाप करवाना है जी, और शांति करानी कालसर्प दोष के लिए, तो वो करा सकते हैं। वो पूरा प्रोसेस आपको कोई भी शास्त्री, अच्छा शास्त्री बता देगा। बहुत लोगों को पता नहीं होता, बहुत लोगों की ज़िंदगी ऐसी गुजर गई, शादी नहीं हो रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो उनको पता ही नहीं होता कि क्या करना है। कुंडली दिखाओ या वो उपाय करो, ये उपाय। अच्छा, ये पहला उपाय तो ये हो गया इस वीडियो में। दूसरा उपाय कि किसी सपेरे से पहले तो मुहूर्त दिखवाएंगे कि ये हम काम कब करें। अच्छा मुहूर्त, जो मेरी लाइफ का अच्छा मुहूर्त जो आ रहा होगा, जो जिस दिन भी अच्छे दिनों में, नवरात्रों में कर सकते हैं, शिव जी का कोई दिन होता है उस दिन कर सकते हैं, शिवरात्रि वाले दिन कर सकते हैं, या कुंडली दिखा करके बोले कि मेरा शिव दिन कौन सा है, उस दिन मुझे करना चाहिए, उस दिन कर सकते हैं। सपेरे से नाग और नागिन, 2 नाग नागिन लो, नाग और नागिन 2 लो, खरीदो, उनसे खरीद दो, दक्षिणा जो भी बनती है वो दे दो। उनका किसी पंडित शास्त्री के थ्रू, शास्त्री के द्वारा विधि विधान से पूजन करवाओ अच्छे तरीके से। शिव जी का नाम लेकर के वो पूजन करेगा, टीका वीका लगा के, जो भी खिलाना पिलाना होता है अपने हाथ से, वो करने के बाद यही कहें कि मेरा कालसर्प दोष, भोलेनाथ महाराज, शिव जी भगवान, नागों के देवता, वासु के नाग देवता, आपसे विनती करता हूँ, मैं इसको जंगल में छोड़ रहा हूँ, ये बंधन में है, ये सपेरे के पास है तो दोनों बंधन में है, इसको मैं जंगल में छोड़ रहा हूँ ऐसे ही, और अपने हाथ से छोड़ूंगा, उसका पूजन करा के अच्छे तरीके से, पूजा करा के किसी शास्त्री से 100, 50, 500 रुपये लेगा, दे देना, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो वो पूजन करा करके आपको जंगल में छोड़ना है और हाथ जोड़ना है कि मेरा कालसर्प दोष अल्प या फिर आंशिक या पूरा जो भी है वो सारा का सारा खत्म हो जाए, कृपया करें। और 40 दिन के अंदर, 40 दिन बाद या 40 दिन के अंदर आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। ये पहले वाले उपाय के लिए भी है जिसमें महामृत्युंजय मंत्र किया था हमने, ये दूसरे वाले उपाय के लिए भी है जिसमें मैंने नाग नागिन का जोड़ा खरीद करके सपेरे से दक्षिणा दे खरीदना है, फिर वो आपका हो जाएगा। उसके बाद पूजन करा करके उसका, वो शास्त्री को पता होता है कि कालसर्प दोष है या अल्प कालसर्प दोष है, आंशिक कालसर्प दोष है, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। और उस नाग नागिन को फिर बाद में पूजन करा के कुछ खिला पिला के उनको वापस ऐसे ही आज़ाद करके छोड़ दें अपने हाथ से। दूसरा तरीका तो ये है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा तरीका, क्योंकि ये 2 तरीके जो मैंने बताए हैं, पहला उसमें ब्राह्मणों को बुलाना, 4 या 5 ब्राह्मण आएंगे, 10 दिन या 11 दिन का जाप करेंगे, सब मिल के बैठ के उनका खाना खर्चा, ये सब चीज़ का खर्चा कम से कम 30-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये के आसपास बैठ जाएगा पहले वाले उपाय में। और जो दूसरा उपाय है उसमें भी आपको नाग नागिन खरीदने हैं, जिंदा मतलब खरीदने हैं, तो उसमें भी वो पता नहीं कितने पैसे के दे क्या दे, है ना। वो दूसरा भी तरीका कॉस्टली है। अब ये 2 कॉस्टली थोड़े तरीके हैं, तो ये हर एक आदमी नहीं कर पाएगा। गरीब आदमी है जो पहले से गरीब है, वो कैसे करेगा? वो 50 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये कहाँ से लाएगा? या नाग नागिन खरीदने के लिए 10 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये कहाँ से लाएगा? उस पर तो नहीं होंगे, तो फिर कैसे होगा? उसके लिए तीसरा ऑप्शन भी है। तीसरा ऑप्शन वो है कि कोई भी गरीब से गरीब आदमी कर सकता है। अच्छे से शास्त्री को जो ज्ञाता हो, जिस पर डिग्री हो पढ़ाई की, वो नॉर्मल जो मंदिर में बैठ गए हैं भजन कर रहे हैं उनको नहीं, इनको अच्छी नॉलेज हो, जैसे कि पंडित विवेक शास्त्री हो जाते हैं ना, ऐसे जिन्होंने पढ़ाई की है गुरुकुल में उस चीज़ की, वो दिखेंगे अच्छे तरीके से। उनको जा करके अपनी कुंडली दिखाएं, वो बताएंगे हाँ कालसर्प दोष है। उसके बाद वो आपको उपाय बताएंगे। क्या? अपनी कुंडली दिखा करके बोले कोई शुभ मुहूर्त बताइए, शुभ मुहूर्त, मेरी लाइफ का जो शुभ मुहूर्त होगा मैं उस शुभ मुहूर्त में ये काम करूँगा। या फिर सावन में के महीने में जो नाग पंचमी आती है, मेन तो तब होता है काम। कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं है, हर आदमी कर सकता है, हर लड़की कर सकती है, हर बुजुर्ग, हर महिला, हर बच्चा के लिए कर सकते हैं। नाग पंचमी वाले दिन जो सावन के समय में आती है, सावन के महीने में आती है, सावन के महीने के आसपास जो आती है वो। या फिर अपनी लाइफ का कुंडली दिखा करके अच्छा समय जो चल रहा है, जो शुभ समय है, उस शुभ समय में आपको
नाग नागिन के जोड़े लाने सुनार से चांदी के 100, 150, 200, 250 रुपये में दे देगा वो, ठीक है, दे देगा। और उसके साथ उनके लिए और भी छोटे मोटे बर्तन टाइप के कुछ हल्का फुल्का आता है, वो आप लेके आए। मेरे मेन तो नाग नागिन के ही जोड़े ही होते हैं जो सुनार से मिल जाते हैं, वो ला कर के उससे पंडित से शास्त्री से पूजन करवाएं। उसका बैठ के मंदिर में तसल्ली से पूजन करने के बाद लड्डू भोग जो भी चढ़वाते हैं वो दूध का भोग वो चढ़वाएं, जो भी सामान को बताएंगे वो सामान लेकर के वो सब पूजन होने के बाद, पूजा होने के बाद उसकी जो भी 100-200 रुपये दक्षिणा बनती है वो दें आप। मैं ये नहीं चाहता कि किसी को गलत तरीके से कोई काम कर रहे हैं, विधि विधान से सही पूजन अच्छे तरीके से हो, क्योंकि आपको एक तरह से जो दोष है ना, काल सर्प दोष का मतलब है कि सांप का दोष लगा हुआ है। सांप का दोष पूजा करवाने के बाद ही करना है, आपको छोड़ना है, जंगल में जाप करना है शिव जी का, या ये जो चांदी के नागिन का बताया मैंने, इसको पूजा कराने के बाद किसी भी बहते जल में, या गंगा जी में या जमुना जी में, गंगा जी जमुना जी या कोई नदी साफ सुथरी अच्छी नदी हो उसमें, या कोई साफ बहते हुए जल में विसर्जित कर देंगे। वो बंदा करेगा जिसके कुंडली में काल सर्प दोष है, ये समस्या है, या कोई महिला या लड़की जिसकी या बच्चा जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है। ये 3 उपाय मैंने बताए हैं काल सर्प दोष के लिए। मैंने हमारे पंडित विवेक शास्त्री जी हैं, उनसे मैंने ये तीनों चीज़ पूछी थी, किसी लिए कि बहुत लोगों को नहीं पता होता, अपनी लाइफ जिए जा रहे हैं ऐसी, उनको जब मालूम चलेगा कि हाँ ऐसा होता है तब वो उस चीज़ को देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा आँख बंद कर लो अंधविश्वास है, कुछ अंधविश्वास नहीं होता है, भूत होता है, प्रेत होता है, भगवान होता है, देवता होता है, चुड़ैल होती है, डाकनी शाकनी होती है, तो जिंद भी होते हैं ना, तो दूत महाराज भी होते हैं, सिद्धियाँ भी होती हैं। वैसे ही अच्छा समय होता है तो बुरा समय भी होता है, सच होता है तो झूठ भी होता है। बुरा समय चल रहा है तो उसके लिए कोई उपाय होते हैं, अचूक उपाय हैं कुछ, तो वो हमने आपको बताए 3 उपाय। काल सर्प दोष के या अल्प सर्प दोष के, या मतलब अल्प काल सर्प दोष के, या फिर आंशिक काल सर्प दोष के, ये 3 उपाय हैं। इन तीनों में से जो आपको सुटेबल लगता है वो कीजिए, लेकिन किसी अच्छे शास्त्री से जरूर पूछ लें, घर के पास जो हो। नॉर्मली जो बैठे होते हैं वो नहीं, जिनको नहीं नॉलेज होती, डिग्री नहीं होती, जिनकी डिग्री होती है, 1000-500 आपको देने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, किसी की दक्षिणा देनी पड़ रही है ब्राह्मण की, कोई बात नहीं, आप दे दें, लेकिन आपका ये काम सही तरीके से हो जाएगा। मैं ये उपाय 3 क्यों बताए? एक लड़की थी, उसकी शादी नहीं हो रही, 3 जगह रिश्ते पक्के हो रहे हैं, पक्के होते होते बात बिगड़ गई, टूट गए 3 जगह, और तीनों जगह ऐसे थे वो लड़के तैयार बैठे थे, हाँ हम तो कर देंगे, तीनों जगह से। और 2 जगह और बात चली थी, वो बात तो थी कैंसिल, जबकि सब कुछ ठीक था। अच्छा, अब बड़े परेशान, उसी कुंडली दिखाई गई, कुंडली दिखाई इन्हीं शास्त्री को, तो शास्त्री कुंडली था तो उन्होंने बोला काल सर्प दोष है। क्या उपाय करें जी? लड़की के माँ बाप को तो इतना पैसा भी नहीं है कि 1.25 लाख जाप करा लें, नाग नागिन खरीद करके जंगल में छोड़ दें पूजा करवा करके। उन्होंने बोला आप ये काम करो, नाग नागिन का जोड़ा चांदी का लेके आओ सुनार से, और उसका पूजन करा करके, हमारे इधर जमुना जी पड़ती है, जमुना जी में छुड़वाया, जहाँ गंगा जी हो तो वहाँ छुड़वा दी, बहती हुई कोई पवित्र नदी हो उसमें भी छुड़वा दी, जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाले वाले में नहीं बगैर देने के, नाले में बहता, पर बोला था भैया ने बहते पानी में बहा दिया मैंने, नहीं। और भाई वो काम होने के बाद पंडित जी ने बोला 40 दिन या 40 दिन के बाद फर्क दिखना शुरू होगा। 40 दिन पूरे होने से पहले उस लड़की का रिश्ता ऐसी जगह हो गया जहाँ पर उसके मम्मी पापा रिश्ता तय करने की सोच भी नहीं सकते, वहाँ पे, और गाड़ी बंगला सब कुछ। और बताऊँ आपको, कोई मांग जांच नहीं उसकी, लड़के वाले ऐसी जगह जहाँ कर नहीं पाते वहाँ पर रिश्ता तय हो गया। और जो 2 घेरे जहाँ कैंसिल हो गए थे वो तो बहुत मतलब लेवल टाइप के थे, इनके लेवल टाइप के, लेकिन ये तो बहुत अच्छे घराने में इनका रिश्ता तय हो गया भाई। तो जब इस तरह के 3-4 केस काल सर्प दोष वाले फाइनल हो गए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ईमेल और मैसेज आते थे कि हमें काल सर्प दोष है, क्या करें। और मैंने आपको बताया कि मैं जो फॉर्मूले पूरे हो चुके होते हैं या करके देख लेता हूँ, मैं तभी उस पर ही वीडियो बनाता हूँ, उसी को बताता हूँ। ऐसे ही नहीं कि जिससे पूछ लिया और बता दिया। जब मैंने देखा रिजल्ट, कईयों पे रिजल्ट देखा, तब मैंने वीडियो बनाया।
रामायण चौपाई का भी मैंने रिजल्ट देखा किसी पे, किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही थी तो उसकी दो तीन लड़कियां थी तो उनकी शादी हो गई। और ये भी, इसका भी मैंने रिजल्ट देखा है, इसलिए मैं वीडियो बनाया मैंने काल सर्प दोष के ऊपर। ये 3 उपाय हमने बताए हैं। ये तो उपाय में से कोई भी एक आपने कर लिया तो आपका भगवान शिव जी, वासुकीनाग देवता जी या शेषनाग देवता जी आपका काल सर्प दोष खत्म करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे काम करने बंद ना करें। किसी तरह का कोई बुरे काम पिछले जन्म में, पुनः जन्म में हमारे द्वारा किए गए होते हैं या इस जन्म में किए गए होते हैं। कोई कीड़ा चल रहा होता है, मार देते हैं उसे, सांप चल रहा है उसे मार दिया, चप्पल से हमने मार दिया, तो ये क्या है? मारना नहीं चाहिए। कोशिश करें कि झाड़ू से उसको करके बाहर निकाल दे घर से। कुछ वीडियो तो बहुत जो जगहों पे जाएगी, सबके घर तो पक्के नहीं होते ना, सबके तो घर में मार्बल नहीं होता ना, किसी किसी के तो ऐसा भी होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, कातर निकले, कान खजूरा निकल आया तो चप्पल से मार दिया। कोशिश करो उसे इकट्ठा करके कहीं फेंक दो। कपड़ा लो, कपड़ा से ढको, कपड़े में लपेटो, बाहर फेंक दो उसको, मरे नहीं आपके हाथ से। इस तरह के पाप से बचो, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताना। और ये तीनों उपाय कारगर हैं, इनमें से कोई भी एक कर सकते हो। 100% गारंटी वाला उपाय है ये भी, और रामायण चौपाई वाला भी। रामायण जी की चौपाई वाली लिंक का वीडियो भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ये वाला तो मैंने वीडियो बना दिया ही है, ठीक है। नवरात्रों में पहले नवरात्रि को ये वीडियो डलेगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।